नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ तमिलनाडु की राजनीति के बारे में। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, दो ही पार्टियां वहां पर राज करती है। तब से एक हो गई डीएमके, दूसरी हो गई एआईएडीएमके। कुछ दिन पहले हाल ही में कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने डीएमके को बताया था कि ये डेंगू, मलेरिया और कुष्ठ रोग ऐसे लोगों की पार्टी है। ये उन्होंने क्यों कहा था? इसलिए कि उदयनिधि मारन, जो भी नाम है यार, उदयनिधि तो है, ये स्टालिन का लौंडा है। बिगड़ैल घोड़ा, बिगड़ैल कुत्ता का हो, ठीक है, जो एक एक्टर भी था पर फेल हो गया। 46 साल का है। तो उसने बोला था कि सनातन धर्म का समूल नाश करना है। ठीक है। उसके बाद में ए राजा, ये तो उससे आगे बढ़ गया। ये राजा कौन है? मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट में मिनिस्टर था। इसने इतनी चोरियां की 2G मामले में कि इसको जेल जाना पड़ा था। तो ये भी तो ऐसा लगता है कि भाई आजकल दक्षिण भारत में एक स्पर्धा सी हो गई है, चल रही है कि सनातन धर्म के धर्मावलंबी, माफ करें, कभी कभी हो जाता है, ऐसे लोगों को, मतलब हम साधारण हिंदू लोग जो है ना भारत में, उनको 1000 गालियां बको। जितने भी लोग कैमरा मिलता है डीएमके के हिंदू धर्म को बस बुरा कहते हैं। राम तो हमारा दुश्मन है। हम राम को मानते ही नहीं। ये राजा ने 2 दिन पहले कहा था। ठीक है। और ऐसा जोर जोर से स्टेज पर से चिल्ला रहा था। माइक तो सामने था पर उसको ऐसे लग रहा था कि सब बहरे हैं। माइक से भी चिल्ला रहा है। ठीक है। और उस चिल्लाहट में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, वो था सनातन धर्म। उसको कैसे तोड़ा जाए, भेदा जाए, समूल नाश किया जाए।
यही इनका 1 पॉइंट एजेंडा जो बोलते हैं ना है और था कैसे? तो इतिहास में चलते हैं। ये जो हिंदू विरोधी लोग हैं, इनकी शुरुआत होती है एक आदमी से जिसके माँ बाप तो कनाडा लोग थे और वो भी बनिया, ठीक है ना, वेंकटप्पा इरोड, जिसको उसके चेले चपाटों ने बोला पेरियार, मतलब एक बहुत बड़ा आदमी, एक बहुत बड़ी हस्ती, ठीक है। इसने अपना जीवन का लक्ष्य ही बना लिया था कि भाई हिंदू धर्म को गाली दो, हिंदुओं को गाली दो, और हिंदुओं में जो ब्राह्मण समाज है उनको तो मार ही डालो। हाँ, इसने बोला है, ये तो जेल भी गया है। उत्तर भारत में रावण का पुतला जलाया जाता है दशहरे के समय। तो इन लोगों ने क्या शुरू किया? राम, सीता और लक्ष्मण, इनके पुतले जलाना, जिसके लिए वो जेल भी गया। ये पेरियार, पेरियार के बारे में नेहरू जी ने बोला है, जो अपने पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने बोला था कि भाई आई एम एन एक्सीडेंटल हिंदू बट कल्चरली आई एम ए मुस्लिम, ठीक है। तो इतना वेस्टर्नाइज्ड आदमी, पाश्चात्य संस्कृति से इतना प्रभावित हुआ आदमी नेहरू, इसने भी ये पेरियार को बोला कि ये थोड़ा पागल है। पेरियार का जीवन में एक ही लक्ष्य था, ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व, संस्कृत का निस्तानाबूद कर दें। ठीक है। और उसका चेला अन्नादुराई, ये लोगों का कहना था कि भाई दक्षिण भारत को एक अलग देश बनाया जाए, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल और मलयाली लोगों को एक अलग देश दिया जाए, क्योंकि हम आपके साथ नहीं रह सकते। आप मतलब कौन? उत्तर भारतीय। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु जब बन गए तो ये अन्नादुराई की हवा निकल गई। तब तक तो वो मर चुका था, पेरियार, जिसने अपनी बेटी से शादी की थी। 40 साल बड़ा था ये, ठीक है ना। तो पर इसकी ये जो डिमांड थी वो चलती रही कि भाई हम अलग लोग हैं, हमको दक्षिण भारत एक अलग देश बनाना है, हम आपके साथ नहीं रह सकते, जैसे जिन्ना बोलता था, ठीक है ना। पर 62 की लड़ाई के बाद पार्लियामेंट में एक नया कानून बना और ऐसा बोलने वालों को जेल भेजा जाएगा, ये कहा गया।
ये कायदा बन गया। तो अन्नादुराई तो पीछे हट गया, पर ये पेरियार वेंकटप्पा, कन्नड़ी आदमी जो अपने आप को तमिल बोलता था और तमिल लोगों का जैसे गुरु हो गया था, ठीक है ना। तो इसकी तो डिमांड चलती रही कि भाई हमको एक अलग देश चाहिए, पर अन्नादुराई की हवा निकल गई। उसने बोला ठीक है, अब क्या करेंगे। और जब भाषा के आधार पर राज्य बनने लगे, प्रदेश बनने लगे, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, और बचा कुचा जो जहाँ पर तमिल लोग रहते थे, तमिल तमिल नहीं बोल सकते, तमिल, ठीक है ना। तो इन लोगों ने देखा भाई कि भाई कर्नाटक वालों को तो कन्नड़ा पसंद है, मलयालियों को अपनी भाषा पसंद है, और तेलुगु लोगों को तो वो तो बड़े धार्मिक लोग हैं तेलुगु लोग। आज तक भारत में जितनी पिक्चरें बनी हैं, सबसे बड़े बैनर तो तेलुगु लोगों से ही तो बने हैं, तेलुगु लोगों के कारण ही तो बने हैं। बाहुबली आपको याद होगा। और ये बड़े धार्मिक लोग हैं, तिरुपति भी वही है, ठीक है ना। तो ये जब राज्य बने तो ये देश तोड़ू तमिल लोग जो थे, जो मुट्ठी भर थे, उनकी तो हवा निकल गई। अन्नादुराई जो ये वेंकटप्पा पेरियार का बहुत करीबी चेला था, वो उससे अलग हो गया। उसने बोला यार ये क्या पागल है, 72 साल का आदमी है, 32 साल की औरत से शादी कर रहा है, जिसको उसने बचपन से पाला पोसा है बेटी की तरह। और वही देश तोड़ने की बात करता है, जबकि कानून बन गया है कि भाई ऐसी बातें भी बोलो तो आपका पिछवाड़ा जेल जाएगा। तो अन्नादुराई ने डीएमके शुरू की, द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम, ठीक है ना। पर इनका हिंदू लोगों से और विशेषकर ब्राह्मणों से जो शत्रुत्व था वो तो चलता ही रहा, आज भी है। इन्होंने जनेऊ काटे ब्राह्मणों के, मंदिर की मूर्तियां तोड़ी, ये डीएमके ने। और मंदिर में जितने पैसे आते थे ये सब ले लेते थे गवर्नमेंट के खर्चों को चलाने के लिए। वक्फ बोर्ड से पैसे लेकर देखो, क्रिश्चियन चर्चों से पैसे लेकर देखो, जबरदस्ती। क्या होगा। पर प्रत्येक मंदिर के पैसे इन्होंने कायदा बनाकर लूटना शुरू किया। आज भी है, आज भी चलता है वो, उसको बोलते हैं एंडोवमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो मंदिरों को कुछ नहीं करने का, उनके लिए कुछ नहीं, पर
मंदिर में जो पैसे आते हैं वो तो ले लेंगे सब और बांटेंगे मुल्लों में, और इसको ये लोग समाज सेवा कहते हैं। हिंदुओं को लूटो, मुसलमानों को दो, क्रिश्चियनों को दो और हिंदुओं को गालियां दो। अन्नादुराई के मरने के बाद वो पहला चीफ मिनिस्टर था ना तमिलनाडु का, जब तमिलनाडु बना तो 20 दिन में मर गया। 20 दिन चीफ मिनिस्टर था, उससे पहले भी था पर उसको तमिलनाडु नहीं बोलते थे। ठीक है, अब पहुंच गया करुणानिधि, मुत्तुवेल करुणानिधि, ठीक है ना। इसने तो हिंदुओं पर, ब्राह्मणों पर ऐसे अत्याचार किए हैं कि भाई मुगल भी थोड़े शर्मा जाते। कैसे? हर हिंदू मंदिर में आरती तमिल में होगी, संस्कृत में नहीं। संस्कृत हमारी भाषा नहीं है, तमिल संस्कृत से पुरानी है। इनके पास इस बात को कि भाई संस्कृत तमिल के बाद में आई, इस बात को सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये लोग तो मानते भी नहीं है भाई, संस्कृत के बाद तमिल आई और तमिल के पिता थे अगस्त्य महामुनि। और उन्होंने इस भाषा को भगवान शिव को सिखाया, अगस्त्य महामुनि, ठीक है ना। ये तमिल के पिताजी बोले, माताजी बोले, जो भी बोले आप, पर ये लोग मानते ही नहीं। ठीक है, तो ये करुणानिधि ने क्या बोला, सब आरतियां तमिल में होंगी हिंदू मंदिरों में, ठीक है। और अगर हिंदू भगवानों को तमिल आरती पसंद नहीं है, मान्य नहीं करते, तो ये लोग तमिलनाडु से जा सकते हैं, उनका तमिलनाडु में कोई स्थान नहीं है। इस आदमी ने बोला, करुणानिधि, ठीक है। अब ये देखें, आज उसका बेटा स्टालिन तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर है। अब ये नाम कैसे आया भाई स्टालिन? स्टालिन तो रशिया का, सोवियत यूनियन का था ना। स्टालिन के मरने के 4 दिन बाद ये करुणानिधि को लड़का हुआ, ऐसा ही कुछ है, जिसने उसका नाम स्टालिन रख दिया। अब स्टालिन और करुणानिधि एक थाली के चट्टे बट्टे। स्टालिन को ये भगवान मानते थे। वो स्टालिन जिसने लोगों को लूटा, डकैती की, पैसे वाले बच्चों को अगवा करते थे ये लोग और उनके माँ बाप से पैसे लूटते थे। स्टालिन उनका बॉस था, वो गैंग का, बोल्शेविक्स।
तो ये स्टालिन है जिसने अपने आप को बचाने के लिए 7 लाख या उससे थोड़ा ज़्यादा लोगों को मरवा दिया। हाँ, और कहा जाता है कि भाई इसने 40,000 सोवियत आर्मी के ऑफिसर्स को मरवा दिया। क्यों? मेरी कुर्सी न चली जाए, ठीक है। इसने चर्चेस तोड़े, पर मुसलमानों से बड़ा प्यार करता था स्टालिन, ठीक है। और इसकी जो पंचवार्षिक योजना थी ना, 5 ईयर प्लान, जो भारत ने कॉपी किया था, उसके कारण सोवियत यूनियन में इतना अकाल पड़ा था, लाखों लोग मर गए थे। तो ऐसे स्टालिन का नाम ये करुणानिधि ने, जो हिंदू धर्म को 24 घंटे गालियां देता था, ऐसे व्यक्ति का नाम अपने बेटे के लिए चुरा लिया। तो ये आज जो स्टालिन बैठा है ना तमिलनाडु की कुर्सी पर, उसका नाम एक चोट्टे का नाम है, एक डाकू का नाम है। छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके उनके माँ बाप से पैसे निकालने वाला ऐसे आदमी का नाम है, जिसने 7 लाख लोग मारे अपने। हिटलर ने तो मारे 60 लाख यहूदियों को, उसने मारा, पर स्टालिन ने अपने ही लोगों को मारा, ठीक है ना। हिटलर तो समझता था ना भाई कि जूज आर नॉट आवर्स, जबकि सोवियत सिटीजन्स 7, 8, 10 लाख इसके हाथों मरे, और बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स भी, जिनकी संख्या 40-45 के करीब है, 45,000। तो ऐसे इतिहास के बदनाम आदमी का नाम ये करुणानिधि ने अपने बेटे को दिया, ठीक है। तो ये संस्कृति है ये करुणानिधि के कुटुंब की। राम का पुतला जलाओ, माता सीता के बारे में उल्टा सीधा बोलो, ब्राह्मणों को मारो, इसलिए वहां से ब्राह्मण भागे हैं। कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से पलायन जैसे हुआ, ठीक उसी तरह तमिल ब्राह्मणों का पलायन तमिलनाडु से ये डीएमके पार्टी ने करवाया। हाँ, सच है। ये पेरियार, जिसको नेहरू ने पागल बोला था, ये डीएमके, इनका धंधा ही वो था कि भाई मंदिरों में जाओ, पैसे लूटो, मूर्तियां तोड़ो, ब्राह्मणों के जनेऊ काटो। यही करते थे ये लोग, करते हैं आज भी। तो ये स्टालिन का बेटा, जो भी नाम है उसका, क्या बोलता है? हिंदू धर्म, सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है। तो इसका तो नाश करना ही है।
राजा तो उससे आगे बढ़ गया, वो तो बोलता है हिंदू धर्म तो एड्स है। और एक दो दिन पहले क्या बोला था उसने, राम तो मेरा दुश्मन है। ठीक है ना। तो आजकल ये कुछ जरा ज्यादा ही हो गया है। ये चिरकुट छुट भइये नेता, जिनका अब समाज में कोई स्थान नहीं है, बस सुर्खियों में रहने के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। भाई हिंदू धर्म तो ऐसा है वैसा है, उल्टा सीधा है। अब देखिए ना, जब ये स्टालिन के लौंडे ने बोला कि भाई हिंदू धर्म ऐसा ऐसा गंदा है, इसका समूल विनाश होना चाहिए, तो हर जगह दो चार जगह शायद एफआईआर कर दी। अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनको ये स्टालिन के लौंडे ने बोला भाई मेरी केस लड़ो। अब देखिए आप, ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट गया अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है। अब देखिए विडंबना कैसी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसको, अरे भाई तू बड़ा आदमी है, तू मिनिस्टर है, तू ऐसी सब बातें नहीं बोल सकता, इतना बड़ा कांड नहीं कर सकता, क्योंकि तू एक जिम्मेदार पदाधिकारी है सरकार में। अब देखिए, इस बात की तुलना हम लोग नुपुर शर्मा के अनुभव से करते हैं। कोर्ट ने क्या बोला था नुपुर शर्मा को, तुम्हारी अभद्र टिप्पणियों के कारण आज भारत का मुसलमान सड़क पे है, तुम्हारे कारण भारत का वातावरण दूषित हो गया है। नुपुर शर्मा को 100 गालियां दी, जबकि उसने कुछ झूठ या गलत नहीं बोला था। हजारों मुल्लों ने ये बातें बोली हैं जो नुपुर शर्मा ने बोला, पर नुपुर शर्मा को इतने कष्ट दिए, उसको छुप जाना पड़ा, क्योंकि मुसलमान लोग बोल रहे थे भाई कि चलो सरतन से जुदा करो उसका, उस पर बलात्कार करो। एआईएडीएमके का एमपी है आज संभाजीनगर, कुछ दिन पहले वो औरंगाबाद था। उसने क्या बोला, इस चौराहे पे, उस शहर में इस चौराहे पे नुपुर शर्मा को मैं फांसी के तख्ते पे लटकता देखना चाहता हूँ। ठीक है। नुपुर शर्मा ने जो भी बोला था कुछ गलत नहीं था। और ये जो बोल रहा है स्टालिन का लौंडा, स्टालिन खुद, इसको सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है,
धीरे से छोटा सा पीठ पर हाथ मारकर। बहुत सारे पत्रकार बोलते हैं भारत के कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कोई फटकार नहीं लगाई, झूठ बात है। उसको तो लाड प्यार से बोला भाई ऐसी बातें नहीं किया कर, तू बड़ी जिम्मेदार पोजीशन पे बैठा है, इसको फटकार लगाना बोलते हैं। इसकी कॉलर पकड़कर घसीटते हुए जेल में डालना चाहिए था, क्योंकि ये एक कत्लेआम का आह्वान कर रहा था। काटो। सनातन का समूल नाश मतलब क्या है? अर्थ क्या है उसका? सब सनातनियों को मार दो। पर सुप्रीम कोर्ट ने लाड़ प्यार से सर पे हाथ फराकर बोला भाई ऐसी बातें नहीं किया कर तू। और नुपुर शर्मा को कितना बेइज्जत किया, कितना डरा दिया, छुपी रही वो। तो ये हमारी कोर्ट सिस्टम भी है ना, हिंदुओं के विरुद्ध है। हिंदुओं का भारत में केवल आरएसएस है और मोदी जी है। पर क्या हो रहा है? नुपुर शर्मा को छुपा दिया, ठीक है। ये खून के प्यासे दरिंदे, सरतन से जुदा मोहम्मडन्स, ठीक है ना, तलवार लेकर घूमते हैं। अब करुणानिधि की ये जो बात है कि भाई हिंदू भगवानों को अगर तमिल में आरती पसंद नहीं है तो वो तमिलनाडु से चले जा सकते हैं, जा सकते हैं। यही बात अगर वो मुसलमानों को बोलता, भाई तुम्हारी नमाज जो है ना तमिल में पढ़ो, इसके पिछवाड़े में बम फोड़ देते हो लोग। इसकी हिम्मत ही नहीं होती इतनी। हिंदुओं के विरुद्ध जो भी बोलो, जो भी बोले, उसको कोर्ट कुछ नहीं करता, क्योंकि कोर्ट भी मुसलमान और ऐसे तत्वों से डरता है जो केवल हिंदुओं को गालियां देते हैं, हिंदुओं को बहुत बहुत बुरा कहते हैं। ये तो समझ भी नहीं आता है। कब तक? जो उर्दूवादी लोग हैं ना, वो जब कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलते हैं भाई अर्ज किया है। तो मैं भी कर रहा हूं कुछ अर्ज उनकी शैली में। माँ ढीली, बाप का भेजा खाली, बेटे निकले सैयद अली। ये कौन सैयद अली है? वेंकटप्पा पेरियार, अन्ना दुराई, करुणानिधि, स्टालिन और उसका लौंडा। माँ ढीली, बाप का भेजा खाली, बेटे निकले सैयद अली, ये लोग हैं। और ये कोर्ट सिस्टम।
बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। हिंदुओं को गाली दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा आपको। मुसलमान, क्रिश्चियन और हिंदुओं में जो हिंदुत्व के, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के दुश्मन हैं, अंग्रेजी में कहते हैं किड ग्लोव ट्रीटमेंट। सर पे हाथ फिराकर कोर्ट बोलेगा ऐसा नहीं करते बेटा। जबकि मुसलमानों के बारे में सच्चाई बोल दो, क्रिश्चियनों के बारे में कुछ बोल दो, सच्चाई बहुत सारी है। तो आपको जेल में डालकर कोड़े मारेंगे। ये अपना कोर्ट सिस्टम है। जुडिशियरी इज डोमिनेटेड बाय एंटी हिंदू पीपल who do not take cognizance of anything against Hindus। पर मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को और एंटी हिंदू लोगों को बचाने के लिए रात में 3 बजे भी खुल जाता है भाई कोर्ट। अन्याय है। कौन कर रहा है? भारत का कोर्ट सिस्टम, न्याय प्रणाली, जो भी बोलो। बस आज के लिए इतना ही। बड़ा दुखी हूँ। तो बताइए आपको कैसा लगा। मेरे विचार तो मेरे विचार है, बदलेंगे नहीं। सनातनी कट्टर ब्राह्मण हूँ मैं, जो शस्त्र और शास्त्र में पारंगत है। तो मुझे डर नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले बार। जय श्री राम।